पांडवों के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके सहनशीलता प्राप्त करें, अपने मार्ग के कष्ट और विपत्तियों की सहने की सामर्थ्य हमें प्राप्त हो, जिससे हम अपने प्यारे का चिंतन किसी भी परिस्थिति में न छोड़ें। प्रसंग चल रहा है जब दुर्योधन एक अक्षोणी नारायणी सेना 10 करोड़ गोपों द्वारा वो लेकर के वापस हो रहा था, तब अर्जुन जी से भगवान ने पूछा कि तुमने ऐसी भूल क्यों की? पहला तुम्हीं को अधिकार दिया था, 10 करोड़ महाबलशाली गोप, ये नारायणी सेना, तुमने इनका त्याग करके मेरे को स्वीकार किया। मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं कहूंगा, फिर आपने मेरे को क्यों स्वीकार किया? तो अर्जुन ने कहा, भवान समर्थस्तान सर्वान निहंतुम नात्र संशयः निहंतुमहमप्ये कहा समर्था पुरुषर्षभो। हे परम पुरुष, आपकी केवल कृपा कटाक्ष चाहिए। आप भले अस्त्र शस्त्र ग्रहण न करें, आपका कृपा कटाक्ष मिलेगा तो ये सेवक अकेला पूरे विश्व से लड़ सकता है, क्योंकि आपका कृपा कटाक्ष चाहिए। हे महायशस्वी मेरे प्रीतम श्री कृष्ण, आप जहां होते हैं वहीं यश और विजय श्री उसका वर्ण करती है। ध्यान दीजिए, आप जहां होते हैं वहीं उसे यश और विजय श्री। यदि अपने श्री कृष्ण है तो यश और विजय श्री छोड़ेगी नहीं। इसलिए मैंने आपका वर्ण किया। मेरे मन में बहुत दिनों से अभिलाषा थी कि मैं अपने जीवन रथ को आपके चरणों में समर्पित कर दूं और आप मेरे जीवन रथ के सारथी बने। भगवान ने कहा, पार्थ, जो शत्रु आप पर विजय पाने की स्पर्धा रखते हैं वो निश्चित पराजय को प्राप्त होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। तुम्हारे घोड़ों की लगाम मैं पकड़कर बैठूंगा। अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए और फिर सबको प्रणाम किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। दुर्योधन के साथ वो सेना महाबली और अर्जुन के साथ भगवान। पांडवों के दूतों के मुख से जब निमंत्रण सुना महाबलशाली राजा शल्य ने, ये नकुल सहदेव के सगे मामा हैं, माद्री जी इन्हीं की बहन थी, बहुत बलशाली बहुत प्रवीण राजा है। तो वो एक अक्षोणी विशाल सेना लेकर महाराज युधिष्ठिर के सहयोग के लिए चले। शल्य ऐसे महाबलवान कि मानो मेघ गर्जना करते हुए आंधी आ रही हो, ऐसे हाथी, रथी, घोड़े, पैदल, ये चतुरंगिणी सेना लेकर के महाराज युधिष्ठिर के लिए चले। महान बलवान पराक्रमी एक अक्षोणी सेना, सैकड़ों हजारों वीर उनकी सुरक्षा में। राजा शल्य जब पृथ्वी को कंपित करते हुए युधिष्ठिर जी के सेना में सम्मिलित होने के लिए आ रहे थे, तो दुर्योधन ने जगह जगह भवनों का निर्माण, सुंदर सुंदर भोग सामग्री और लाखों सेवक हाथ जोड़े खड़े कर दिए। ऐसा स्वागत सत्कार, ऐसे सभा भवन, ऐसे रत्नों से जड़ित सिंहासन विराजमान। तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन को तो जाना नहीं कि युधिष्ठिर मेरा प्रिय भांजा मेरे को कितना प्यार करता है। देखो कितना सत्कार किया। मंत्रियों से कहा कि मैं युधिष्ठिर को वरदान दूंगा। इतना स्वागत। दुर्योधन प्रकट हो गया, प्रणाम किया और कहा, मामा, क्योंकि उसका भी मामा ये युधिष्ठिर नहीं, कि मैंने आपका स्वागत किया है। जो आप वरदान देना चाहते हैं उसके अधिकारी मैं हूं। बहुत चतुराई छल कपट है ना। ये समस्त अलौकिक भोग,
ये दास आपकी सेवा में समर्पित किया है, मैं भी तो आपका भांजा हूं, आप प्रसन्न हो करके मुझे वरदान दीजिए। कुछ क्षण तो एकदम शांत रह गए, क्योंकि युधिष्ठिर के लिए वो आए थे। खड़े हुए हृदय से लगाया दुर्योधन को, कहा ठीक है, आप क्या चाहते हो, क्या अभीष्ट वरदान चाहते हो? दुर्योधन ने कहा आपको तो पता ही है, जिस निमंत्रण से आप आए हैं, युद्ध निमंत्रण से आए हैं, तो पूरी सेना और आप मेरे साथ युद्ध में रहेंगे, क्योंकि आपके लिए तो जैसे पांडव वैसे मैं हूं, फिर मैं आपका भक्त हूं, देखो ना इतनी सेवा की है। शल्य ने कहा ठीक है, तुम जैसा कहते हो मैंने वर दिया। एक अक्षौणी सेना और बहुत बलशाली, बहुत प्रवीण है, अपने पक्ष में आ रहे थे महाराज युधिष्ठिर की सेना की, और सगे मामा नकुल सहदेव के हैं, तो युधिष्ठिर जी के भी हैं, क्योंकि मां दो हैं पिता तो एक है। मैं तुम्हारी सेना का अधिनायक बनूंगा और सारी सेना तुम्हें समर्पित करता हूं। उस समय दुर्योधन फूला नहीं समाया, अब और कौन सा कार्य करूं? दुर्योधन ने कहा बस बस मेरा कार्य पूरा हो गया, आप हमारे पक्ष में हो गए, और कोई वरदान आपसे नहीं चाहिए। शल्य ने कहा पर मैं एक बार युधिष्ठिर से मिलने जाऊंगा, इसके लिए आपसे अनुमति चाहिए, क्योंकि मैंने वचन दे दिया मैं आपके पक्ष से लड़ूंगा, मेरी सेना आपके साथ, पर एक बार पहले अभी मैं युधिष्ठिर के पास जाऊंगा। हां हां, आप अपने वचन पर दृढ़ रहना, मिलो आप युधिष्ठिर जी से, मुझे कोई परेशानी। वचन पर दृढ़ अर्थात बदलना नहीं, आप मेरी ही पक्ष से युद्ध करेंगे। पांडुनंदन युधिष्ठिर से मिल लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर जो वरदान दिया है उसे याद रखना युधिष्ठिर जी से बात करते समय। शल्य मुस्कुराए और कहा तुम्हारा कल्याण हो, भगवान का जो विधान है वैसा ही होगा। अर्थात ऐसा लगा कि भगवान का यही विधान था कि मैं तुम्हारे पक्ष से पांडवों के विरोध में लड़ूं। ऐसा कहकर राजा शल्य दुर्योधन को सेना देकर विदा किया, जाओ तुम सेना लेके, मैं आ जाऊं। दुर्योधन बहुत आनंदित हुआ और मन में सोचा अच्छा ठगा शल्य को, जैसे भगवान के लिए सोच रहा, अच्छा ठगा, क्योंकि सेना मुझे मिली, ये अस्त्र शस्त्र बिना प्रभु क्या करेंगे, उसको ऐसा लगता है। विराट नगर में शल्य आए और युधिष्ठिर जी से मिले। युधिष्ठिर जी ने अर्घपाद्य आदि देकर जैसे गुरुजनों का पूजन किया जाता है, ऐसे मामा शल्य का पूजन किया। पास में बैठाला और नकुल सहदेव को दुलार करते हुए गले से लगाया। युधिष्ठिर बोले आपका स्वागत है महाराज, आसन पर विराजिए। स्वर्ण के सिंहासन पर जब शल्य विराजमान हुए, उस समय युधिष्ठिर से पूछा तुम सबका कुशल मंगल? धर्मात्माओं के वैसे जीवन में जो विपत्ति आती है वो भी मंगल का ही स्वरूप होती है। युधिष्ठिर बोले भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सकुशल आपके सामने हम पांचों बैठे हैं, और द्रौपदी भी 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास निकल गया, सह गए। अब हमें लगता है ये दुर्योधन युद्ध करने पर ही हमारा राज्य वापस करेगा, और आप जैसे सहयोगी हैं तो मुझे कोई भय भी नहीं है। सकुचा गए शल्य, क्योंकि आए तो इन्हीं के लिए थे। शल्य ने कहा कि थोड़ा दुखद समाचार है, मैं यहीं के लिए आया था एक अक्षौणी सेना के साथ, पर इतनी सेवा ऐसा तो मुझे लगा कि मैं इतना प्रसन्न होकर बोला कि जो इस सेवा की है मैं उसे वरदान देना चाहूंगा। तो दुर्योधन प्रकट हो गया और कहा मैंने सेवा की, अब मैं वचनबद्ध हो गया, अब मैं उसके पक्ष में चला गया। तो मैं और मेरी सेना, अब दुर्योधन कैसे कैसे धर्मात्मा पुरुष होते थे। पर तुम प्रसन्न चित्त रहो, सहायता तो मैं दुर्योधन की ही करूंगा,
पर यह मैं जानता हूं कि तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि तुम धर्मात्मा हो। मैं कार्यवहन दुर्योधन का करूंगा और हृदय से आशीर्वाद आपको दूंगा। युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं, आप अपने वचन का पालन कीजिए, पर एक प्रार्थना सुन लीजिए। इस भूतल पर सारथी का कार्य या तो भगवान श्री कृष्ण और या आप, ऐसे दो हैं जो पूरे सब सारथी के कार्य को पारंगत रूप से। मुझे लगता है जब अर्जुन के सारथी पद पर श्री कृष्ण बैठेंगे और कर्ण युद्ध के लिए आएगा, तो दुर्योधन तुम्हें निश्चित सारथी बनाएगा कर्ण का। यदि आपने सेना और आप स्वयं उधर हो गए तो मुझे वचन दीजिए कि जिस समय आप सारथी बनकर कर्ण के बैठेंगे और जब वो डींगे हाके, तो आपको उसका उत्साह गिराना होगा। ऐसे वचन बोलने होंगे जिससे वो निराश हो जाए, उत्साह नष्ट हो जाए। यदि आप उसका उत्साह भंग करते रहेंगे, फिर वो विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। शल्य बोले, पांडुनंदन तुम्हारा कल्याण हो, यह बात स्वीकार की। युद्ध में कर्ण के तेज और उत्साह को मैं नष्ट करता रहूंगा। निश्चय सारथीपना तो पक्का निभाऊंगा, उसमें धोखा नहीं होगा, पर वचन के द्वारा उसको निरुत्साहित करता रहूं। तू कहां अर्जुन के समान, कई ऐसी बातें कहूंगा जिससे वो उत्साह रहित हो जाए। तो एक बात इसमें समझ में आई कि वीरता से ज्यादा बल उत्साह वर्धन में होता है। अगर किसी को सही उत्साह वर्धन मिल जाए तो जीत सकता है। तो जैसे हम लोग हार चुके हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यदि हमें भगवत प्रेमी महात्माओं का उत्साह वर्धन वचन मिलता रहे तो हम इस माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई निराशा पैदा करता रहे, अरे कहां आप जितेंद्री बन सकते, आप जितेंद्र, आप भजन भगवान, अरे भगवान को प्राप्त करना कोई खिलवाड़ थोड़ी, नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम प्राप्त करेंगे। अविनाशी के बच्चा हैं, हमारे प्रभु प्रीतम हैं, पिता हैं, हम उनके अंश हैं। ठीक है अभी तक हम गिरते रहे इन भोगों पर उनका आश्रय लेकर उनके नाम बल से हम आगे बढ़ेंगे। उत्साह वर्धन ये बहुत बड़ा बल है, और उत्साहहीनता ये पराजय ही है, पराजय ही है। जब कर्ण रणभूमि में बड़ा जोश हम देखेंगे और अर्जुन सामने होंगे, उसी समय मैं ऐसी बात कहूंगा जिससे वो उत्साहहीन हो जाए। ये मैं तुम्हें वचन देता हूं, शल्य ने कहा। इसके सिवा मुझे और जो कोई कार्य प्रिय लगेगा वो आपका करूंगा, पर युद्ध में उनकी तरफ रहूंगा। शल्य ने कहा, देखो आप दुखी मत होइए, बड़ा भगवान का विचित्र विधान है, बड़े बड़ों को दुख भोगना पड़ता है। आपको द्रौपदी जी को जो दुख मिला उससे कई गुना बढ़ के दुख देवराज इंद्र और शची को मिला, और उनको भी ये दुख सहना पड़ा, जबकि वो त्रिभुवनपति और देवताओं के स्वामी हैं, जिनकी आज्ञा में सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्र आदि हैं। वो देवराज इंद्र अपनी पत्नी सहित बड़े संकट में पड़े, दुख भोगना पड़ा। युधिष्ठिर जी ने कहा कि अभी तक तो हमने ऐसा नहीं सुना, ये तो बड़ा रहस्यमय आप प्रसंग बता रहे हैं। देवराज इंद्र और शची को कौन सा दुख ऐसा पड़ा जैसा हमें दुख मिला? वो तो त्रिभुवनपति हैं, उनको कौन दुख दे सकता है? तो शल्य ने कहा, ये पूर्व काल की बात है, हमने ऋषियों के मुख से सुनी थी। पत्नी सहित इंद्र ने जिस प्रकार महान दुख प्राप्त किया वो मैं तुम्हें बताता हूं। एक त्वष्टा नाम के प्रसिद्ध ऋषि जो प्रजापति थे, देवताओं में श्रेष्ठ थे, महान तपस्वी थे, पर वो इंद्र के प्रति द्रोह, द्वेष बुद्धि रखते थे। संत महापुरुषों ने जो विचार करके कहा है वो परम सिद्ध है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। ये प्रजापति हैं, त्वष्टा, बड़े ही तपस्वी हैं,
पर देवराज इंद्र से इनका द्रोह हो गया, द्वेष। बढ़ोतरी देखकर, मान सम्मान, महिमा देखकर बड़े बड़ों की बुद्धि में ये विचलता आ जाती, कहीं मत्सरता आ जाती है, जलन होती है, मेरे से आगे बढ़ा जाता है, कहीं द्वेष का रूप धारण कर लेती, ईर्ष्या का रूप धारण कर लेती। द्रोह बुद्धि होने के कारण उन्होंने विचार किया कि मैं इंद्र को मरवाऊंगा। प्रजापति हैं और ये देवराज इंद्र हैं, इनके प्रति इतना द्वेष बढ़ा उनका कि उन्होंने अपनी तपस्या से एक पुत्र प्रकट किया जो 3 सिर वाला था। 3 सिर थे। महातेजस्वी बालक का नाम विश्वरूप रखा गया। वो सूर्य अग्नि के समान तेजस्वी, 3 मुख, और जन्म से ही इंद्र के प्रति स्पर्धा, क्योंकि संकल्प करके, द्रोह करके इसकी रचना की। उसके एक मुख से तो वेदों की ध्वनि प्रकट होती थी, दूसरे से सुरापान करता था, तीसरा मुख तो ऐसे जाज्वल्यमान मानो लोगों को भस्म कर देगा। 3 मुख थे। अमित तेजस्वी वो बालक स्वभाव से ही तपस्या के द्वारा प्रकट हुआ है, तो तप बल में संलग्न हो गया, तपस्या में। देवराज इंद्र को जब सूचना मिली कि आपके वध के लिए इसकी रचना हुई है और वो तपस्या में संलग्न है, अब वो घबरा गए कि त्वष्टा की तपस्या मूर्तिमान विश्व रूप में, और वो 3 मुख वाला स्वयं तपस्या में लगा। ये तो तीनों लोगों को अपना ग्रास बना सकता है, ऐसी भयंकर तपस्या कर रहा है। सोच विचार में मगन हुए, फिर निर्णय निकला कि दिव्य अप्सराओं को भेजा जाए, उसकी तपस्या नष्ट की जाए। अप्सराओं से कहा जैसे भी उसे काम भोग में लगाओ। ध्यान दीजिए, यहां संकेत मिलता है, जब किसी का ठीक से भजन चलेगा, सही परमार्थ के मार्ग में चलोगे, तो ये मायाकृत आकर्षण जो कभी हमारे मन में रहा है, जिस भोग की प्रधानता रही है, वो आपको मिल जाएगा, फ्री मिल जाएगा, बाहुल्यता से मिल जाएगा। भोगो इसे और रुक जाओ, ये रोकने के लिए मिलेगा। यहां क्या प्रेरणा कर रहे हैं? यथा सा सज्जेत त्रिशिराहा काम भोगेश वही वृषम। तुम ऐसा श्रृंगार करके जाओ, ऐसा आकर्षण करो, ऐसी दास्ता प्रस्तुत करो कि वो तुम्हारे साथ काम भोग करे और भृषम, भ्रष्ट हो जाए। क्षिप्रम कुरुत गच्छध्वम प्रलोभयत माम चिरम। शीघ्र जाओ, विलंब मत करो, पूरी चेष्टा करो, उसको लुभायमान करके काम में आसक्त कर दो। ऐसा अप्सराओं को आदेश किया। यहां भी मृत्युलोक में जब कोई ऐसी उच्च कोटि, तो उसके आकर्षण मायाकृत ऐसे, गुरु कृपा पात्र, भगवत कृपा पात्र। पर जो दैन्य भाव से गुरुजनों के चरण शरण में रहते हैं, तो बालकवत रहते हैं, उनके ऊपर ये प्रश्न नहीं आता। करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक। जैसे कोई भयावह दृश्य आवे तो मां अपने आंचल में छुपा लेती है, ऐसे गुरु कृपा, भगवत कृपा उसे रोक लेती है, आक्रमण नहीं हो पाता। ये तपस्या के द्वारा जो बड़े बड़े लोगों पर अधिकार करना, इन पर ऐसे विशेष प्रश्न होते हैं। उन सुंदरियों ने बहुत दिव्य, वैसे ही देवी हैं, अप्सरा हैं, श्रृंगार वेशभूषा हाव भाव, पहुंच गई, प्रणाम करके दासत्व भाव प्रकट करते हुए उनकी सेवा करने लगी। हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं आपसे भयभीत हूं, पहले तो आप मुझे वचन दें कि मुझे भस्म नहीं करेंगे, मैं आपकी शरण में आई हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। उन्होंने कहा तुम स्वस्थ चित्त रहो, तुम जिस कार्य के लिए आए हो अपना प्रयास करो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई भय नहीं, ऐसा कहा। नाना प्रकार की चेष्टाएं कर ली, पर वो अपने स्वरूप में जैसे भजन में लगे थे, साधना में, तपस्या में, वैसे ही लगे रहे। देवराज इंद्र के द्वारा प्रेरित तो अप्सराएं जब सब प्रयास करके हार गई,
तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और वापस आ गए। देवराज इंद्र से कहा कि प्रभु, वो ऐसे दुर्धर्ष जितेंद्रीय तपस्वी हैं कि हमारी सारी चेष्टाएं निष्फल हुई। वो धैर्य से विचलित नहीं किए जा सकते, कोई भी रूप सौंदर्य उनको प्रभावित नहीं कर सकता। हम असमर्थ हैं, आप दूसरा उपाय कीजिए। बहुत बड़ी बात है। दिव्य देव लोक की अप्सरा निष्फल हो गई और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा, तुम स्वस्थ चित्त रहो, तुम्हें कोई भय नहीं है मेरे द्वारा, तुम जो करने आए हो अपना प्रभाव दिखा लो। परम बुद्धिमान इंद्र ने जब ये देखा कि अप्सराओं का कोई प्रभाव नहीं, तो वो विचार करने लगे कि अब तो मुझे वध ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। देवराज इंद्र अब त्रिशरा का वध कैसे हो इस निश्चय पर पहुंचे, क्योंकि ये वध नहीं करेंगे तो तपस्या पूर्ण होने पर वो इनका वध कर देगा। क्योंकि पैदा हुआ है इंद्र के प्रति दोष भाव, द्वेष दृष्टि, द्रोह वृत्ति, यही रखकर संकल्प किया गया है, तो अपना संकल्प तो पूरा करेगा। अब मुझे ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, आज ही इसका वध कर देना चाहिए, जिससे तत्काल नष्ट हो जाए, ऐसा उपाय करना चाहिए। शास्त्रयुक्त बुद्धि से तीसरा के वध का दृढ़ निश्चय करके क्रोध भरे हुए इंद्र ने अग्नि के समान तेजस्वी, घोर एवं भयंकर वज्र का स्मरण किया। ये दिव्यास्त्र है उनका। वज्र को हाथ में लेकर त्रिशरा के ऊपर प्रहार कर दिया। त्रिशरा मूर्छित होकर गिर पड़े, जैसे कोई शिखर पर वज्र का प्रहार हुआ हो तो टूट के गिर पड़ा हो। देवराज इंद्र को फिर भी शांति नहीं हुई, क्योंकि वैसे ही तेजस्वी मुख, उनको लगा वज्र चलाने के बाद भी कि हमें लगता है कि इनका तेज तो वैसे ही प्रकाशित हो रहा है, ये तो अब भी अद्भुत तेजों में प्रतीत हो रहा है। बहुत भयभीत हो गए। तो जंगल में देखा एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, बुलाया और कहा कि इनकी तीनों सर कुल्हाड़ से अलग करो, ये हमारा आदेश है। उसने कहा कि मैं क्यों इनके मस्तकों को अलग अलग करूं, ये आपका विषय है। नहीं नहीं, ये कुल्हाड़ी हमारी लकड़ी पे चलती है, किसी की गर्दन पे नहीं। किसी भी प्राणी की हत्या करना ये साधु पुरुषों द्वारा निंदनीय कार्य है, मैं नहीं कर सकता ऐसा। इंद्र ने कहा, तू भय मत कर, मेरी आज्ञा पालन कर, मैं त्रिभुवनपति इंद्र हूं, मेरे प्रसाद से तुझे कोई अपराध नहीं लगेगा। इस प्रकार भयंकर कर्म का आदेश क्यों कर रहे हैं? मैं जो कुछ कह रहा हूं बिना पूछे बिना विचार की आज्ञा का पालन कर, मैं त्रिभुवनपति हूं। तो आपको ऐसे क्रूर कर्म करने की आज्ञा देने में लज्जा नहीं आती? अरे इस ऋषि कुमार की हत्या करने से जानते हो ब्रह्म हत्या प्रकट हो जाएगी और वो आपको भी भस्म करने की ताकत रखती है। इंद्र ने कहा, ये मेरे मारने के लिए प्रकट हुआ था, इसलिए शत्रु को मार देना ये उचित है, इसलिए मैंने इसे वज्र प्रहार किया है। जो भी होगा मैं देख लूंगा, तू पहले इसके गले का 3। जब वो तैयार नहीं हुआ तो हाथ जोड़ के कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे ऊपर रहेगा, मेरी प्रार्थना मान, काट। राजन, ये बात सुनकर उस लकड़हारा ने महेंद्र इंद्र की आज्ञा पालन करते हुए उनके गले को कुल्हाड़ से काटा। जे ही काटा तो जो वेद पाठ करने वाला मुख था, कपिंजल नाम का पक्षी बनकर के उड़ गया, जो संपूर्ण दिशाओं में वेद ध्वनि करके, और जिसके द्वारा वो संपूर्ण दिशाओं को भययुक्त करके देखते थे। 3 मुख थे, उससे बाज पक्षी बन करके उड़ गया। और जो
सुरापान करते थे, उससे गौरैया, तीतर, ये पक्षी बनकर उड़ गए। अब इंद्र ने एक भयंकर कार्य तो किया था, अब भयंकर ब्रह्म हत्या प्रकट हुई और वो बड़ा भयावह रूप धर करके इंद्र के पास गए, कहा तुम ब्रह्म हत्यारे हो, मैं तुम्हारा नाश करूंगी। देखो वो तत्काल होता है, क्योंकि वो महान है ना। जैसे आप लोग ऐसे पाप तो आपको समझ में नहीं आएगा, लागू हो गया और वो आपका विनाश कर देगी। वो तो सामर्थ्यशाली, तो उनके सामने जाकर के मैं ब्रह्म हत्या हूं, अब मैं तुम्हारा नाश करूंगी क्योंकि तुमने अपराध किया है। पाक शासन इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से भागे, मरुदगणों देवताओं सबके से सहायता की, आप लोग व्रत अनुष्ठान करें, किसी तरह ब्रह्म हत्या का नाश होना चाहिए। पर जब देखा कि उसका नाश नहीं हो रहा, तो उन्होंने 4 जगह ब्रह्म हत्या का विभाग कर दिया। समुद्र अर्थात जल, पृथ्वी, वृक्ष और स्त्री, 4 भागों में ब्रह्म हत्या को विभाजित कर दिया और उनको वरदान भी दिया। जो समुद्र में जल में फेन बुदबुदा है, जो स्नान की पद्धति है, तो ऐसे करके पहले जल को ऐसे करके फिर डुबकी मारने के लिए वो फेन बुद्धा ब्रह्म हत्या के रूप में। वृक्षों में जो गोंद है वो ब्रह्म हत्या का अंश मानी गई है। पृथ्वी में जो ऊषर भूमि है जिसमें तिनका भी नहीं जगता, वो ब्रह्म हत्या का। माताओं बहनों में जो मासिक धर्म है वो ब्रह्म हत्या का भाग। और वरदान, जल सबको पवित्र करने में प्रधान रहेगा। पृथ्वी चाहे जितना गड्ढा हो जाए स्वाभाविक भर जाएगी, वृक्ष काटने पर भी नए अंकुरण उसमें प्रकट हो जाएंगे। माताओं में इस मासिक धर्म के बाद ही गर्भ धारण करने की सामर्थ्य उनकी आ जाएगी। ऐसा ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभाजित करके और उनको वरदान दिया। फिर महर्षियों से अनुष्ठान करके पवित्र होकर इंद्र पद पर आसीन हुए। दैत्यों का संहार करने वाले इंद्र ने शत्रु को मारकर अपने को कृतार्थ समझा। इधर त्वष्टा ने जब सुना कि मेरे द्वारा प्रकट हुए पुत्र का वध कर दिया इंद्र ने, तब आंखें क्रोध से लाल हो गई और उनका मैं ऐसा प्रकट करूंगा जो इंद्र को चबा जाए, क्योंकि द्रोह। फिर आगे उन्होंने मंत्रास्त्र अनुष्ठान किया। फिर जो आगे कथा है, श्री राधा वल्लभ लाल की।